हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीई टेक्निकल। फ्रेंड, आज हम ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर में कोर बीच में होता है। यह लेमिनेटेड स्टील प्लेट की बनी होती है जो पट्टी टाइप की होती है। फ्रेंड, इन सभी पत्तियों के बीच में मिनिमम एयर गैप होता है। ये भंवर धाराओं को कम करती है। फ्रेंड, कोर के चारों ओर वेल्डिंग लिपटी होती है। फ्रेंड, हम वेल्डिंग की बात करें, वेल्डिंग जो तारों के फेरे में होती है उसे वेल्डिंग कहते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वेल्डिंग होती है, एक प्राइमरी वेल्डिंग और दूसरी सेकेंडरी वेल्डिंग होती है। और यदि हम ट्रांसफार्मर को 3 फेज है तो उसमें हम 3 प्राइमरी वेल्डिंग और 3 सेकेंडरी वेल्डिंग होती है। ये सभी इंसुलेटेड लेयर से एक दूसरे में कनेक्ट में रहती है। फ्रेंड, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कॉन्वेंसेटर टैंक का हाई पावर का ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ये छोटे होते हैं और आपने ये ज़रूर देखे होंगे फ्रेंड, जो कॉन्वेंसेटर टैंक ट्रांसफार्मर के ऊपर की ओर होता है। इसमें गर्म ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर वापस जाता है। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर में बैरेटर यह कॉन्वेंसेटर टैंक से कनेक्टेड रहता है। यह ट्रांसफार्मर को ब्रेटिंग लेने में काम आता है। ट्रांसफार्मर के अंदर और बाहर हवा ब्रेटर से हो जाती है। फ्रेंड, ठीक है। ट्रांसफार्मर के होल्स के बारे में बात करें। ट्रांसफार्मर होल्स के द्वारा ऑयल डाला जाता है और होल्स से ही बाहर निकाला जाता है। फ्रेंड, ठीक है। ट्रांसफार्मर टैंक ट्रांसफार्मर का अहम हिस्सा होता है। फ्रेंड, ठीक है। कौन वेल्डिंग ETC सब कुछ इसी के अंदर होता है। फ्रेंड, यह ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा होता है और यह बेलनाकार या घनाकार यह ट्रांसफार्मर की भीतरी बनावट पर डिपेंड करता है। फ्रेंड, ठीक है। ट्रांसफार्मर की कूलिंग ट्यूब इनमें ट्रांसफार्मर ऑयल बहता है। यह रेडिएटर की तरह काम करता है। फ्रेंड, ऑयल को ठंडा कर देता है। फ्रेंड, तापमापी थर्मामीटर या तापमापी ट्रांसफार्मर ऑयल और वेल्डिंग का तापमान मापता है और ज़्यादा बढ़ जाने पर अलार्म बजता है। फ्रेंड, ठीक है। अब हम ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में बात करें। वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार और कोण के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, जगह के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार तथा उपयोग के आधार पर उन्हें ट्रांसफार्मर के प्रकार, जिनमें पावर ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, प्रोडक्शन ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन इत्यादि। ठीक है फ्रेंड। वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और जो वोल्टेज को लेवल को बढ़ाते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को घटाते हैं। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड। ट्रांसफार्मर जैसे कि प्राइमरी वेल्डिंग और सेकेंडरी वेल्डिंग में फेरों की संख्या किस प्रकार होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें, धारा का वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में तांबे के तारों के घेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में तांबे के तारों के घेरों की संख्या अधिक होती है फ्रेंड। क्योंकि जब लंबी दूरी के लिए करंट पहुंचाते हैं, जैसे कि पावर स्टेशन से किसी शहर में, तब तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से धारा का वोल्टेज बढ़ता है और धारा के मन में ही कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने में यूज होते हैं। हिंदी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऊंचाई परिणामित्र कहते हैं फ्रेंड। इसमें प्राइमरी वेल्डिंग में वायर और तुरंत NP कम होते हैं और सेकेंडरी वायरिंग NS में तारों के फेरे ज़्यादा होते हैं। पहली वेल्डिंग में तारों के फेरे की संख्या कम और तारों की मोटाई ज़्यादा, और दूसरी वेल्डिंग में तार पतला और फेरों की संख्या ज़्यादा होती है फ्रेंड। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, धारा का वोल्टेज घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का होता है जब पावर स्टेशन से बिजली आती है, उसके बाद इसका वोल्टेज कम किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली
में तांबे के तारों के घेरों की संख्या अधिक होती है फ्रेंड, और द्वितीय कुंडली में कम होती है फ्रेंड, जबकि तब वोल्टेज को कम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से धारा के वोल्टेज का मान घटता है और धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है फ्रेंड। ऐसे ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाते हैं या डायरेक्शन करते हैं। हिंदी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अपवार्षीय परिमित्र कहते हैं। इसका प्राइमरी वेल्डिंग में वायर पतला और वायर के फेरे ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी वेल्डिंग में वायर के फेरे की संख्या कम होती है फ्रेंड, ठीक है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉन करंट की प्रबलता को चार्ज करते हैं और वोल्टेज भी तभी तक पावर यानी शक्ति चार्ज नहीं होती। जैसे कि P बराबर V गुणे I, जब जैसे कि मैंने बताया ट्रांसफार्मर वोल्टेज चार्ज करता है और इसी काम में आता है और यह भी पावर चार्ज नहीं होते। कि ऊपर मैंने अभी फार्मूला बताया फ्रेंड, ठीक है। पावर का जहाँ V वोल्टेज और C करंट का कोई ट्रांसफर वोल्टेज इनक्रीज करता है तो धारा कम हो जाती है, जिसमें P चार्ज नहीं होता है, और इसी प्रकार V कम होने पर करंट ज़्यादा हो जाता है, जिसमें पावर चार्ज नहीं होता है। फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।